उसको हम कहते हैं LGBTQ जो है वो यही है, बायोसेक्सुअल्स हैं, वो ट्रांस नहीं है बेसिकली। ये सिर्फ जो है ना इस आर्ट में करना चाह रहे हैं कि हम जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम वहाँ जो वल्गैरिटी होती है, न्यूडिटी वहाँ पे मौजूद होती है, जो डांस और इन चीजों के नाम पे जो गंद हमारी आने वाले नस्लों को ये तबाह करना चाहते हैं। फरवरी 2023 में इन्होंने कराची के अंदर ये इवेंट रखा जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी। इससे पहले ये इंडिया के अंदर भी इवेंट करवाने की कोशिश कर चुके हैं जिसपे इंडियन कोर्ट ने ये कह के पाबंदी लगाई कि हमारे आइन के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल, लाहौर में एक इवेंट होने जा रहा है और वो जो शहरी हैं अम्मार हनीफ और एडवोकेट नदीम सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये दावा है, इनका ये इल्ज़ाम है कि वो इवेंट हम जिन्स परस्तों का इवेंट है जिसको उन्होंने चैलेंज किया। तो सबसे पहले जो पिटीशन फाइल करने वाले शहरी हैं अम्मार हनीफ, उनसे बात करेंगे। अम्मार साहब, क्या पिटीशन है, क्यों आप लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे हैं? जी, ये कल 2 दिसंबर को मुस्लिम टाउन लाहौर के अंदर एक हम जिन्स परस्तों का स्क्रैप फेस्ट के नाम से इवेंट होने जा रहा है। और ये पहली बार होने जा रहा है? ये इससे पहले इन्होंने कराची में रखा जिसको सिंध हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था। यानी सिंध में जब कराची में ये इवेंट हुआ तो उनको फिर इवेंट का इनकाद नहीं करने दिया? जी बिल्कुल, फरवरी 2023 में इन्होंने कराची के अंदर ये इवेंट रखा जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी। इससे पहले ये इंडिया के अंदर भी इवेंट करवाने की कोशिश कर चुके हैं जिसपे इंडियन कोर्ट ने ये कह के पाबंदी लगाई कि हमारे आइन के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगहों पर ये इवेंट मुनक्किद जरूर हुआ लेकिन उसको करवाने की इजाजत नहीं दी गई, उसको रोक दिया गया। जी बिल्कुल, इन्होंने पहले भी गैर कानूनी तरीके से इसे मुनक्किद करवाने की कोशिश की और अभी ये लाहौर का रुख कर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि ना पाकिस्तान के आइन के अंदर और ना हमारे दीन के अंदर इस चीज की कोई गुंजाइश है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। कौन लोग ये करवा रहे हैं इवेंट, और आपको ये कैसे पता चला कि किस जगह पे ये लाहौर में कहाँ पर इवेंट हो रहा है? ये जो LGBTQ कम्युनिटी है ये करवाने जा रही है और हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि ये इवेंट लाहौर में होने जा रहा है। तो आपने उसकी तस्दीक की कि वाकई ये इवेंट हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी खबरें फेक होती हैं और लोग उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते। जी जी बिल्कुल, हमने इसकी तस्दीक भी की है, इनके जिम्मेदारान से हमने राब्ता किया है हमारे कुछ लोगों ने और इन्होंने इसकी तस्दीक की है। कल शाम को ये लाहौर मुस्लिम टाउन में ओलंपोलियो आर्ट जो है ये वहाँ इवेंट करने जा रहे हैं। और कोई उन्होंने वहाँ पर कुछ टिकट रखा है? किस तरह से लोगों की एंट्री है, क्या प्लान है, क्या उन्होंने मकामी पुलिस को इत्तला की है और कौन करवा कौन रहा है, ऑर्गेनाइजर कौन है? जी, ये इवेंट ये करने जा रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर कोई लड़का वो लड़कियों वाली फीलिंग महसूस करता है तो वो लड़कियों वाले कपड़े पहन के वहां आ सकता है और इसी तरह कोई लड़की अगर लड़कों वाली फीलिंग महसूस करती है तो वो लड़कों वाले कपड़े वहां पहन के आ सकती है। तो हम इस LGBT कम्युनिटी को इस बात की कतई इजाजत नहीं देते, ना हमारा मुल्क और आइन इस बात की इजाजत देता है। तो हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज हाई कोर्ट में हमारे पास जहाँ पर तो कपड़े पहनने वाली बात है वो तो आमतौर पर हम देखते हैं, नहीं, ये लड़कियों ने लड़कों वाले कपड़े पहने हुए हैं और ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये बराए नाम सिर्फ ये चीजें ये मीडिया पे शो करते हैं। इनके पिछले इवेंट्स की वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। वहाँ जो वल्गैरिटी होती है, न्यूडिटी वहाँ पे मौजूद होती है, जो डांस और इन चीजों के नाम पे जो गंद हमारी आने वाले नस्लों को ये तबाह करना चाहते हैं और इस बेहयाई और फाहशी के रास्ते पे लगाना चाहते हैं। तो हम लाहौर के नौजवान यहाँ पे जमा है। इंशाल्लाह हम अपने नौजवानों को भी और आने वाली नस्लों को भी इंशाल्लाह हम इस रास्ते पे नहीं चलने देंगे। अच्छा, आपने ये पिटीशन फाइल किया नदीम सरवर साहब की वसातत से। नदीम साहब बताइए कि क्या नुकात है, कानून आइन क्या कहता है कि कौन सी चीज की ये जो इवेंट है उसकी ये वायलेशन है? जी, सबसे पहले तो ये जो है आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है वो भी कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड डिसेंसी। आपने मोरालिटी और डिसेंसी को मलहूज़े खातर रखना है। और दूसरी बात ये कि जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बना है 2018 का, उसमें जो ट्रांसजेंडर्स को जो है वो प्रोटेक्शन दी गई और हम इसका बात के हक में है कि ट्रांसजेंडर जो है उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको एक मुफीद शहरी बनाया जाए, उनको एक अपने कौमी धारे में लेके आया जाए। लेकिन ये ट्रांस नहीं है, ट्रांसजेंडर नहीं, ये मेल हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर, ये जो इवेंट मुनक्किद कर रही है उर्वा खां बेसिकली एक LGBT की कम्युनिटी की जो है कैनेडियन बेस खातून है जो पाकिस्तान की सदर है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है वो बेसिकली उसको हम कहते हैं LGBTQ जो है वो यही है, बायोसेक्सुअल्स हैं, वो ट्रांस नहीं है बेसिकली। ये सिर्फ जो है ना इस आर्ट में करना चाह रहे हैं कि हम जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम भी कहते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को राइट्स मिले, लेकिन ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आर्ट में जो बाइसेक्सुअल और न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी और इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा,
आप अमार साहब ने ये बात कही है कि इंडिया में भी ये इवेंट इन्होंने इनकाद करवाने की कोशिश की, वहाँ पर कोई अदालत ने बैन कर दिया, कराची में की, सिंध हाई कोर्ट ने बैन कर दिया। उन अदालतों के फैसले हैं आपके पास, उनके फैसलों में क्या कहा गया है? जी बेसिकली जो मेरे पास फैसला है सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें भी यही कहा गया ये इंडिसेंट टैक्स हैं, इस्लाम इसको इजाज़त नहीं देता, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। और उनको मीन वाले उसको स्टे कर दिया गया। इंडिया ने भी कहा कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, अगर कोई लेजिस्लेशन मौजूद है तो उसको भी हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये कवानीन पे मोरालिटी और डिसेंसी पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। अच्छा, उसके बाद डिसाइड हो। नदीम साहब एक बात तो और है कि हर शहरी को आइन इजाज़त देता है कि वो अपनी एक्टिविटी कर सके, ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपको ये लगता है कि जैसे आपने कराची का हवाला दिया, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ फिर कोई कार्रवाई हुई, कोई FIR दर्ज हुई कि जो लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे? सर देखें, आइन तो इजाज़त देता है, ठीक है, आइन कहता है देयर मस्ट बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, लेकिन दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड डिसेंसी है। अगर आप उसको डिसेंसी को उड़ा देंगे तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है, और ना ही ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस ने कोई एक्शन लिया, इस बारे में कोई मालूमात नहीं। तो आज तो आपको अगर लाहौर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो क्या आप इन लोगों के खिलाफ, इस तंजीम के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहेंगे, कोई इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, अगर मेरे पिटिशनर्स जो हैं इसमें जो हैं, अगर वो कहेंगे कि हम इसको मजीद जो है परस्यू करना क्यों चाहते हैं। क्या आप कहते हैं इस वाले में? जी बिल्कुल, जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की एजेंडों पे फहाशी और यानी और बेहयाई फैलाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, हम इनके सदेबाब के लिए अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू।